हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भारती भवन का क्लास 10th का मैथ है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5 जो कि है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभाविता। इसमें क्या है, इसका बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट था इसके लिए हम एक वीडियो पहले से बना चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। वहाँ पे सारा बेसिक बताया है और यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला होगा वो हम क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पे हम बताते चलेंगे। अगर कुछ भी नया आएगा तो अगर इससे पहले जो आपको जानना है कि जो प्रायिकता होता है इसका यूज क्यों होता है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना होगा। उसको देखने के लिए आप लोग आई बटन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है P और PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1, मतलब जब योग कीजिएगा, जोड़िएगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आता है। ये वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2011 में आया हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी देखिए झारखंड 2006, बिहार बोर्ड 2015। तो यहाँ पे जितना भी साधिक प्रश्न है आपका देख लीजिए SP 82। तो इसमें जितना भी साधिक प्रश्न है इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, मतलब लगातार ये क्वेश्चन सब यहाँ पे रिपीटेड होता है। तो आप लोग यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है इसमें प्रश्न, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से ही, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रश्नावली 5 का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। वीडियो आपका लंबा होगा, लेकिन क्या है आपका इसमें सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा जो है वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5 का, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी अथवा संभाविता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए इसका अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट में है किसी घटना E की प्रायिकता PE के लिए खाली स्थान इज, मतलब इससे खाली स्थान PE इक्वल टू, जो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है किसी घटना E की प्रायिकता एक संख्या PE इस प्रकार है कि यहाँ पे E क्या है, E है आपका इवेंट। इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना होता है। तो वो घटना क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। 1 से बड़ा कोई भी प्रायिकता में नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1 से अधिक। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है। थर्ड देखिए क्वेश्चन, थर्ड में दिया हुआ है असंभव घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है, मतलब असंभव घटना होगा तो क्या होगा, आपका प्रायिकता 0 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग ये बेसिक पढ़ लीजिएगा तो ये आपका आराम से बन जाएगा। और देखिए चौथा दिया हुआ है आपका निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कि किसी प्रयोग की सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खाली स्थान होता है, मतलब किसी का जो योग कीजिएगा वो टोटल के बराबर कितना आता है, 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता, मतलब एक सिक्का को जब उछालिएगा तो पृष्ठ कितना आएगा, मतलब हेड कितना बड़ा आएगा। तो हम बताए थे पहले वाले वीडियो में भी, जब एक सिक्का हो तो क्या होगा, आपका 2 ही आपका चांस बनता है, या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। तो इसका क्या होगा, आपका 1/2 आएगा। अगर आपका क्या बोल रहा है, पृष्ठ आने की जो है वो प्रायिकता, तो पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा। अब देखिए 7वां में दिया हुआ है किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसको नहीं घटने की प्रायिकता, तो दोनों को जब जोड़िएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना PE और PE डैश, मतलब एक घटना होने की और एक घटना नहीं होने की, दोनों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है किसी घटना A के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो A के नहीं घटने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे 0.35 दिया हुआ है, तो किसी के नहीं घटने की, तो टोटल कितना होता है आपका 1 होता है। तो क्या कीजिएगा आप 1 माइनस 0.35 कीजिएगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, आपका 0.65 आएगा, क्योंकि 0.65 प्लस 0.35 को जोड़िएगा तो 1 के बराबर आएगा, 100 आ जाएगा इधर, तो मतलब 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.65 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बताते हैं अब, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में है यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.62 हो तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर किसी खेल में आप 0.62 से आप जीत रहे हैं तो हारने की क्या होता है, टोटल 1 होता है, तो 1 माइनस 0.62 कर दीजिएगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, आपका 0.38। तो 0.38 में आपका क्या हो जाएगा, हारने की प्रायिकता।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, दो पासे को फेंकने में संभव परिणामों की संख्या निकालें। जब आप दो पासा को फेंकिएगा तो हम बताए थे एक पासा में कितना होता है, 1 से 6 तक होता है, तो कितना आ जाएगा, वहाँ पे 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो उसका क्या कीजिएगा, 6 का पावर 2 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 6 36, मतलब टोटल परिणाम कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। टोटल आउटकम जो आएगा यहाँ पे आपका 36 आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 36। ये क्वेश्चन 2011 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, PE इक्वल टू 0.05 हो तो E नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दीजिए, 1 माइनस पॉइंट क्या है 0.05, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.95, क्योंकि 95 में से अगर 5 को जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 0.95 यहाँ पे आ जाएगा प्रायिकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद ए में दिया हुआ है पीली गेंद है और लाल हो और क्या है नीली हो, तो पीली भी एक है नीली, सब सारा गेंद इसमें एक है। टोटल गेंद क्या है, एक लाल है एक नीली है और एक पीली है, मतलब टोटल गेंद 3 गेंद है। अगर पीली निकालिएगा तो प्रायिकता ऑफ पीली गेंद का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। लाल का निकालिएगा तो उसमें भी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि सारा गेंद एक ही है और टोटल आउटकम कितना है 3 है। तो नीली गेंद क्या हो जाएगा आपका, ब्लू वाला गेंद 1/3 आ जाएगा। तो सारा में इसका आंसर क्या आएगा आपका 1/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न हो तो प्रायिकता 0.992 है, तो उनके जन्मदिन समान होने की प्रायिकता निकाल लें। यहाँ पे क्या है, इसको माइनस कर देना है 1 से, क्योंकि टोटल प्रायिकता 1 होता है, हम लोग जानते हैं, मतलब होने की या न होने की दोनों को जोड़िएगा तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो 1 माइनस 0.992, तो इसको यहाँ से घटाइएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0. यहाँ पे 8 जोड़ दीजिएगा तो 100 के बराबर, तो 0.008 आएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, मतलब इसमें से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। फर्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है 2/3, यहाँ दिया हुआ है -2/3, ये दिया हुआ 15%, ये है आपका 0.7, तो माइनस वाला दिया हुआ है। तो आपको क्या बताए थे हम, 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे माइनस वाला है, तो माइनस वाला आपका नहीं होगा। और सारा परसेंटेज वाला भी बताए थे कि परसेंट में भी रहेगा तो होगा और दशमलव में भी रहेगा, फ्रिक्शन में भी रहेगा, लेकिन माइनस ऋणात्मक कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0.5 आएगा, क्योंकि ये जो है प्रायिकता ऋणात्मक कभी नहीं होता है, मतलब निगेटिव में नहीं होता है, तो इसका क्या आ जाएगा -0.25। अब देखिए क्योंकि नहीं दिया हुआ है, कौन सा नहीं होगा वो निकालना है। सेकंड देखिए, सेकंड में है 0.5, 1.5, 18%, 3/4। यहाँ देखिए आपको क्या बोले थे हम, कभी भी आना चाहिए प्रायिकता तो 1 के बराबर आना चाहिए, 1 से बड़ा है मतलब 1.5 दिया हुआ है, क्योंकि 1 से बड़ा है तो इसलिए इसका प्रायिकता नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा आपका, दूसरा का ये वाला आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला में है, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब 2 के ऊपर अंक आना चाहिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P इंटू क्या होगा, 2 के ऊपर, 2 के ऊपर टोटल अंक कितना होता है आपका 6 होता है। जब आप लाते हैं तो 2 के ऊपर आने की, मतलब 2 से ऊपर कितना आ सकता है, पासा के अंदर कितना होता है 2 के ऊपर बोल रहा है, तो टोटल पासा में 6 अंक होता है, लेकिन 2 के ऊपर आने की, तो 2 कितने नंबर पे आता है आपका, 1 के बाद 2 आता है, तो पहले क्या आता है 1 आता है, तो 1/, टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, यहाँ पे P लिख दिए, मतलब हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं आने की प्रायिकता। तो 5 के ऊपर नहीं आने की, तो 5 के ऊपर नहीं आने की मतलब 5 से कम आने की, समझ गए ना, 5 के ऊपर नहीं मतलब 5 से कम, तो 1 से जब 5 तक जाइएगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का, समझ गए। 5 के ऊपर बोल रहा है तो मतलब 5 से नीचे आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक पासे को फेंकने पर 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, मतलब 6 के ऊपर नहीं आना चाहिए, 6 से नीचे आना चाहिए, तो 6 से नीचे कितना हो जाएगा आपका, एक पासा में 6 होता है टोटल प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखिएगा P इंटू कितना हो जाएगा आपका 6 से नीचे, मतलब 6 के ऊपर नहीं आने की, 6 के ऊपर नहीं आने की, तो टोटल कितना हो जाता है आपका, प्रायिकता 6 होता है, तो 6 में से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 पे आएगा, तो 5/6
कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/6 आ जाएगा। क्या बोला है 6 से ऊपर नहीं, मतलब 6 से क्या है कम होना चाहिए, तो 6 से ऊर पासा में कितना हो जाएगा 5 तक आएगा, तो 5/6 आ जाएगा आंसर। आप लोग चौथा इस तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 में दिया हुआ है एक पासा को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने का ज्ञात करें। मतलब एक पासा को जो आप फेंकिएगा तो ऊपरी फलक पे टोटल सम संख्या कितना आएगा, तो एक पासा में टोटल 6 तक नंबर होता है, तो सम संख्या क्या होता है 2 से भाग हो जाए। तो देखिए सम संख्या यहाँ पे लिखेंगे, सम संख्या कितना होगा पासा में, तो टोटल सम संख्या आएगा आपका 1 तो नहीं होगा, 2 आएगा, 3 भी नहीं होगा, 4 आएगा, 5 भी नहीं, 6 आएगा, तो 1 2 3 आ गया। तो 3 यहाँ पे क्या आ गया, सम संख्या आ गया पासा में। इसका प्रायिकता निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, सम संख्या का पासा में क्या निकालना है आपको, प्रायिकता निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या की प्रायिकता मतलब 1 2 3 है, तो 3/, टोटल नंबर कितना होता है पासा में 6 होता है, 3/6। जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है एक पासे को एक बार फेंकने से 4 या 4 से कम जो है अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 4 या 4 से कम, तो एक पासा में आपका 6 नंबर होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 4 से कम। तो 4 से कम क्या होगा, 4 या 4 से कम मतलब टोटल कितना होता है आपका 6 होता है, तो 4 या 4 से कम मतलब 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 तक आएगा टोटल नंबर। तो 4 में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 आ गया यहाँ पे, तो टोटल प्रायिकता 4 कितना हो जाएगा आपका जो आता है 6, तो 4/6 इसको काट लीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो मतलब 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब 3 से कम आना चाहिए, मतलब 3 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल कितना होता है आपका नंबर 3 से कम बोल रहा है, मतलब आपका कितना आएगा 1 और 2 आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख दीजिएगा आप 3 से कम आने की, 3 से कम आने की, लेकिन 3 नहीं बोल रहा है, 3 नहीं आने की, मतलब 3 से कम आना चाहिए, मतलब 1 और 2 आएगा, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। तो कितना लिखेगा आप 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको अगर नंबर लिखना है तो नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब 1 और 2 नंबर है, तो 2 नंबर यहाँ पे 2 संख्या हो गया, टोटल संख्या 6, तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है एक पासे को एक बार फेंकने से 2 या 2 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब 2 या 2 से अधिक आने की, तो 2 से अधिक, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रायिकता ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आने की। तो 2 से अधिक आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 भी आना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितना हो गया संख्या 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या कितना हो गया 5 हो गया, तो 5/6 हो जाएगा इसका आंसर, 5/6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब 6 से कम अंक प्राप्त होने की। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख दीजिएगा आप 6 से कम अंक प्राप्त होने की, 6 से कम अंक प्राप्त होने की। 6 से कम कितना आएगा आपका, 6 से कम हो जाएगा 1 से 5 तक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है एक पासे को एक बार फेंकने से 3 और 6 के बीच में अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कर। 3 और 6 के बीच में आएगा, तो 3 और 6 के अंक बीच में कितना आता है 4 और 5 आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से क्या है 3 और 6 के बीच में बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकाल ले। 3 और 6 के बीच में टोटल अंक कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 हो जाएगा, मतलब 2/, कितना आ जाएगा टोटल अंक संख्या 6 है, तो 2/6 इसको काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए नंबर 11 का पहला में है एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब 4 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से अधिक का क्या होता है आपका 4 से अधिक क्या होगा 5 और 6 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से अधिक, ये आपका क्या है पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
11 का पहला, 4 से अधिक आने की, तो 4 से अधिक क्या होगा, 5 और 6 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल अंक, 2/6 काट लीजिए तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ये आपका 11 का पहला था। अब देखिए 11 का दूसरा में बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। मतलब 3 से अधिक नहीं होने की प्रायिकता, 3 से अधिक नहीं मतलब 3 तक होना चाहिए। तो 3 तक कितना हो जाएगा, टोटल संख्या 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेगा आप, 3 से अधिक नहीं होने की, 3 से अधिक नहीं होने की, 3 से अधिक कितना हो जाएगा आपका, 3/6 हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा आपका इसका आंसर, 1/2 आ जाएगा। 11 का दूसरा का कितना आएगा आंसर, 1/2। 3 से अधिक नहीं मतलब 3 तक आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लिखा हुआ है, 3 से अधिक नहीं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला में है, एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रायिकता। मतलब 6 से अधिक, तो एक पासा को जब आप फेंकते हैं तो 6 से अधिक बोल रहा है, तो पासा में तो 6 ही अंक होता है, तो 6 से अधिक आप कैसे ला पाइएगा, तो वो तो संभव ही नहीं है। तो कितना होगा आपका, 12 का पहला में क्या होगा, 0, क्योंकि असंभव घटना है, पॉसिबल इवेंट होगा, समझ गए। इम्पॉसिबल इवेंट, जो 0 आता है तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना। देखिए 12 का दूसरा में है आपका, एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम आने की प्रायिकता। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, संख्या 6 से कम बोल रहा है, तो 1 से लेके 6 तक हो जाएगा, मतलब 6/6 आ जाएगा। तो इसका प्रायिकता कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। 6/6 आएगा तो इसको काट दीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा 12 का दूसरा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 में दिया हुआ है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम इनकी संख्या तथा ठीक 2 पृष्ठ आने तथा पट आने की। मतलब जो आपका पहले बोल रहा है कि हेड आने का, उसके बाद टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए आपका टोटल जब फेंकिएगा 2 सिक्का तो कितना हो जाएगा आपका, जो कुल परिणाम जो होगा, कुल परिणाम मतलब टोटल जो इसका आउटकम आएगा वो कितना आएगा। आपको बताए थे कि 2 जब होगा तो उसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, जो कि आपको हम बेसिक वाले वीडियो में बताए थे। तो कितना हो जाएगा, जब 2 उछालिएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या नहीं तो टेल आएगा फिर हेड आएगा, या नहीं तो हेड आएगा, या नहीं तो टेल और टेल आएगा। 1 2 3 4 आ गया टोटल आपका आउटकम। मतलब टोटल कितना आ गया, 4 परिणाम। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कुल संख्या कितना है आपका, 1 2 3 4। तो 4 आ गया आपका इसका कुल संख्या। और क्या है, 2 बोल रहा है आपका 2 पृष्ठ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, 2 पृष्ठ एक साथ, 2 पृष्ठ एक साथ आने की, एक साथ क्या है, आने की प्रायिकता। तो 2 पृष्ठ एक साथ आने की मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, 2 पृष्ठ 2 हेड या टेल आने की। तो देखिए यहाँ पे कितना है आपका, हेड 2 बार आया है तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/, टोटल आउटकम कितना है 4 है, तो 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, 2 सिक्के एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब दोनों में से केवल एक पर चित आने की प्रायिकता। और ये क्वेश्चन क्या है आपका, जो है वो आपका CBSE 2009 में पूछ दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कीजिए। टोटल आउटकम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कुल परिणाम आपको सिखा दी है निकालना। क्या हो जाएगा, हेड टेल होगा, या नहीं तो टेल हेड होगा, हेड और हेड होगा, या नहीं तो टेल और टेल होगा। इतना हो जाएगा। अब कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका, कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेड आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शीर्ष आने की, शीर्ष या आप इसको लिख सकते हैं HEAD, हेड आने की प्रायिकता। P लिख दीजिएगा तो मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो यहाँ पे आपको उतना लिखना नहीं पड़ेगा, तो P इंटू शीर्ष आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका, टोटल हेड या टोटल टेल आने की, है ना, दोनों में केवल एक हेड और एक टेल आने की। तो देखिए हेड और केवल एक टेल है तो कितना हो जाएगा आपका, 2 में आ रहा है 1 और 2 में, तो कितना हो जाएगा 2/, टोटल आउटकम कितना है 4 है, 2/4। इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा जब इसको काटिएगा। तो दोनों में से किसी एक पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है हेड, यहाँ भी दिया हुआ है हेड, दोनों में एक एक हेड आ रहा है, दोनों वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2 आ गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम
इनकी संख्या लिखे एवं निम्नलिखित घटनाओं में से संभव परिणाम एवं घटनाओं की प्रायिकता निकाले। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन दिया है 15 में। तो क्या बोल रहा है, पहले टोटल का जो कितना संख्या है वो निकालें और परिणाम। तो टोटल संख्या जब आप 3 उछालिएगा तो आपको बताए थे जितना होगा उस पर क्या लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं। तो टोटल इसमें क्या होता है, हेड और टेल होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 पे आप 2 का पावर 3 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब इसका पावर कितना आ जाएगा, 8 के बराबर, मतलब 8 आएगा टोटल आउटकम। अब देखिए हम आपको निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं। 3 सिक्का रहेगा तो आप निकालिएगा यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका, या तो हेड आएगा तीनों पे, है ना, या नहीं तो क्या आएगा, तीनों पे टेल आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए हेड आया तीनों पे, फिर क्या होगा, हेड और टेल होगा, या नहीं तो टेल हेड होगा। तीनों पे ले लीजिए टेल और टेल आएगा, फिर यहाँ पे हेड ले लीजिए, हेड फिर टेल, उसके बाद हेड टेल और हेड आएगा। ये आप निकाल सकते हैं आप लोग HT देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया टोटल आउटकम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुल संख्या इक्वल टू 8 आ जाएगा। आपको ये चीज़ हम निकालना आपको सिखाए हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला वगैरह बेसिक वाला जितना भी वीडियो है, बेसिक के लिए हम अलग वीडियो भी बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए पहले, अगर नहीं देखे हैं तो वो उसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 15 का पहला में बोल रहा है 3 पृष्ठ अथवा पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 पृष्ठ आने की प्रायिकता, तो देखिए 3 पृष्ठ मतलब यहाँ पे 3 टेल, तो कितना है, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पृष्ठ आने की, मतलब टेल आने की प्रायिकता। टेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 है, टोटल आउटकम 8 है, तो टोटल यहाँ पे P प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल आने की प्रायिकता 1/8 हो जाएगा। ये आपका पहला का है। अब देखिए दूसरा में बोल रहा है इसका ठीक 2 शीर्ष और चित आने की प्रायिकता। तो 2 शीर्ष और चित आने की प्रायिकता, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका, 2 शीर्ष बोल रहा है तो आपका 2 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड यहाँ है, उसके बाद क्या है, 2 हेड यहाँ है, और देख लीजिए 2 हेड यहाँ, एक यहाँ और कितना है, 1 हेड यहाँ है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा इसका। तीसरा में अब कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। तो कम से कम 2 शीर्ष आना चाहिए। हेड जो है आपको 2 जगह आना चाहिए। तो एक ये हो गया, 2, फिर यहाँ पे एक 3 हो गया, एक यहाँ हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना है आपका, 4 है। तो यहाँ पे तीसरा में लिख लीजिएगा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आने की प्रायिकता। तो कितना हो जाएगा, 2 हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2H के लिए, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना लाए, 1 2 3 4, तो 4/8 ला लीजिए। तो काटिएगा तो कितना आएगा, 2/4, और इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, या 4 दूना 8 काट लीजिए तो 1/2 आ जाएगा आपका तीसरा का आंसर इसका। अब देखिए इसमें चौथा बोल रहा है कम से कम 1 शीर्ष आने की घटना। 1 शीर्ष आना चाहिए, मतलब एक जो है आपका हेड आना चाहिए, सब 1 हेड आने का प्रायिकता बोल रहा है। तो आप 1 हेड देख लीजिए किसमें है, 1 हेड इसमें है, तो 1 ये हो गया, 2 फिर 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 और 7 हो गया। टोटल आउटकम कितना है, यहाँ पे 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, 1 हेड आने की कितना हो जाएगा आपका, 7/8 हो जाएगा टोटल। तो 7/8 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। स्पेस कम था इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व किए। आप लोग, आई होप कि आप लोग को सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका कि 16 का पहला में है 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है। निम्नांकित घटनाओं के संभव कुल परिणामों की जो ABCD में दिया गया है, और बोल रहा है एवं सभी प्रायिकता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन झारखंड 2015 में आ चुका है। तो देखिए 16 का A में बोल रहा है ऊपर आने अंकों का जो अंतर एक घटना होना चाहिए। तो 2 पासा को हम लोग पहले फेंक रहे हैं, तो 2 पासा को जब एक साथ फेंकिएगा तो टोटल जो आउटकम आएगा वो हम पहले लिख लेते हैं। 16 का पहला का A सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुल संभव परिणाम पहले हम लिख लेते हैं। कुल क्या है, कुल संभव परिणाम क्या होगा, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, पहले 2 और 1 लिख लेते हैं, फिर 1 और 2 आएगा, फिर 3 और 2 लिख लेंगे। दोनों का जब घटाव कीजिएगा तो 1 के बराबर होना चाहिए। 4 और 3 आएगा,
3 और 4 आएगा, इसी तरीके से 5 और 4 आएगा, फिर कितना आएगा आपका 5 और 5 आएगा, 4 5 आएगा, 4 5, फिर इसी तरीके से 5 और 6 आएगा, 6 और 5 आएगा, टोटल इतना आएगा टोटल आउटकम। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आउटकम आपका 10 आ गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका जो है वो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल मतलब एक, मतलब अंतर एक में, एक से मतलब दोनों में से जब घटाइएगा तो इसका अंतर 1 होना चाहिए, है ना। तो दोनों में देख रहे हैं, सब में घटाइएगा तो अंतर 1 होगा। तो टोटल परिणाम कितना आया आपका 10 आया है। टोटल जब दो पासा फेंकते हैं, 2 पासा, तो कितना परिणाम होता है, जब बोले हैं स्क्वायर कर दीजिए तो एक में 6 आता है, तो दोनों में कीजिएगा तो कितना हो 6 चाहे 36, तो 10/36 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, तो 18 5/18 आ जाएगा इसका आंसर, पहला का ए का आंसर। अब इसी में इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 होने की घटना, मतलब दोनों का योग मतलब 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी में लिख लेंगे हम कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल मतलब पॉसिबल जो आपका रिजल्ट आएगा इसका कुल परिणाम। तो टोटल जब जोड़िएगा तो उसका वैल्यू आपका 8 होना चाहिए। तो आपका पहले 6 और 2 ले लेते हैं, 6 2 8 होता है, 2 6 8 होता है, और 5 3 8 होता है, और 3 5 8 होगा, और कितना होगा 4 और 4 आएगा तो 8 होगा। टोटल इवेंट कितना होगा 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया, और टोटल कितना होता है 36। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब निकालिएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 8 आने का, योग कितना आना चाहिए, योग प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आना चाहिए, मतलब उसका योग करना है तो 8 आएगा। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल इवेंट कितना होगा 36, 5/36 आ जाएगा इसका आंसर। ये 16 का सी में है, ऊपर आने वाले अंकों का योग मतलब कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। आप कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम मतलब टोटल आउटकम कितना आएगा इसका वो हम लिख लेते हैं। जब जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 5 के बराबर, तो पहले 1 और 4 आ जाएगा 5, 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 और 3 5 आएगा, मतलब 2 पासा को फेंकने के बाद उसका जोड़ कीजिएगा तो आपका 5 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 आ गया आउटकम, और तो नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना 5 आने की, 5 आने की प्रायिकता। तो 1 2 3 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4/36, काटिएगा तो 4 1 4 और 4 9 36, तो 1/9 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका डी में बोल रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों के योग 13 होने की घटना, मतलब ऊपर जब आना है तो 13 होना चाहिए। तो 13 कैसे होगा 6 6 आप जोड़िएगा तो 6 6 12 ही होगा, तो इसमें इसका कुछ आएगा नहीं। तो डी में क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि क्या होगा संभव नहीं है, असंभव घटना है, असंभव घटना, असंभव पॉसिबिलिटी मतलब इम्पॉसिबल इवेंट जो आएगा उसमें 0 आएगा इसका, क्योंकि 13 आएगा नहीं। जब हम किसी को जोड़ेंगे तो 6 6 12 ही होगा ना, पासा में कितना होता है आपका टोटल अंक 6 तक ही होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई में बोल रहा है आपका, ई में कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम होने की घटना। तो 12 या 12 से कम, तो 12 से कम 6 6 12 होता है, और 12 से कम बोल रहा है, तो 12 से कम तो सारा आ जाएगा, जितना इवेंट होता है सारा आ जाएगा। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए कुल परिणाम, मतलब डैश बना के 1 से लेके 1 2 3 4 करके, तो टोटल इवेंट कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 या 12 से कम का योग कितना हो जाएगा टोटल 36 हो जाएगा। तो 36/36 कर लो, काट लो, तो कितना आएगा आपका 1 के बराबर। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 के बराबर। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा इसमें इजी है सारा आपका, लेकिन क्या है आपका यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बड़ा हो जाता है। सोचने का तरीका सीख लीजिए किस तरीके से बोल रहा था, आपको यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा। टोटल 36 आ गया, काटने के बाद 1 आ गया आंसर। नेक्स्ट बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा में है, 2 पासों को एक साथ उछाला गया, प्रायिकता ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पे 2 पासा है उसको उछालना है, और यहाँ पे ABC करके आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2009 में आ चुका है, और कर लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस रहता है। वो पासा को जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा आपका जो टोटल आउटकम होगा यहाँ पे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टोटल आउटकम। तो टोटल जो आउटकम आएगा इसका ये कितना होगा 2 पासा में, मतलब 6 6 अंक का होगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए मतलब कितना आएगा 36 आ जाएगा इसका। तो टोटल आउटकम आपका कितना आया 36 आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए इसका सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। टोटल पहले हम निकाल लेते हैं कितना आने का होगा,
तो देखिए ए को सॉल्व करने से पहले हम कुल परिणाम निकालेंगे। यहाँ पे कुल संभव परिणाम क्या है, आने का, 5 आने का कितना आ सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको वहाँ से हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए आने का टोटल निकाल लीजिए। 5 किस पे आ सकता है, 5 और 1 आ सकता है, 5 और 2 आ सकता है, 5 3 फिर क्या आ सकता है, 5 4 आ सकता है। फिर इसी तरीके से 5 और 5 आ सकता है, 5 और 6 आएगा। फिर इसी को अपोजिट कर दीजिए तो 1 5 आएगा, फिर 2 और 5 आएगा, 3 5 आ सकता है, 4 5 5 5 तो आया ही है, तो फिर क्या आएगा आपका 6 और 5 आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल परिणाम आपका क्या हो गया, 11 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, पहले आने का निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले आने का निकाल लेंगे, फिर नहीं आने वाले में क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 5 आने की, 5 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 11 था ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 11/36 हो गया। अब क्या बोला, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ए नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ये बेसिक आपको यहाँ पे समझाने के लिए हम लिख लिए। तो ए का सॉल्यूशन अब लिखिए, पी क्या होगा, 5 नहीं आने की, 5 नहीं आने की। तो टोटल जो परिणाम होता है, हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 11/36, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 36 आएगा। तो 1 36 यहाँ पे कीजिएगा तो 36 माइनस, और 36 से कम 36 11, और 36 में से 11 जब घटाइएगा तो कितना होगा, 6 में से गया 5 और 2 मतलब 25/36, 25/36 आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। इसी तरीके से बी सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है आपका, 5 कम से कम पासे पर आएगा, 5 कम से कम। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, 5 कम से कम आने का, 5 कम से कम आने का। तो 5 कम से कम कितना पे आया है, 11 पे लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना होगा 11/36 आ जाएगा। सी में देखिए इसी तरीके, सी में बोल रहा है 5 दोनों पासे पर आएगा, 5 दोनों पे जब आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है, दोनों पे आने का, दोनों पर आने का, दोनों पर आने का। तो 5 दोनों पर कितना बार आया है, 1 ही बार आया है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 1/36। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 16 का क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 2009 में पूछा गया है सीबीएसई में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक थैले में 3 लाल गेंद और 7 काली गेंद है। यदि एक गेंद की यदृच्छा मतलब क्या होता है, रैंडम मतलब कोई सा भी खींचा जाए तो इससे कि फर्स्ट में क्या है लाल और सेकंड में बोल रहा है काले होने की प्रायिकता ज्ञात करें। और क्या बोल रहा है, सत्यापित करें कि मतलब इन प्रायिकताओं का योग 1 है, मतलब इसको प्रूव भी करना है, 1 के बराबर लाना है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 16 में भी आया था और 2017 में भी आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा और क्वेश्चन इस टाइप का आता है ज़्यादातर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, टोटल हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए 17 का पहला आपको सॉल्व कीजिए। तो टोटल क्या है, कुल परिणाम हम निकालते हैं यहाँ पे, कुल परिणाम क्या हो जाएगा, टोटल एक काला गेंद है और एक क्या है आपका लाल गेंद है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 + 7 = कितना आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि लाल आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, लाल आने की, तो लाल कितना है आपका 3 बार है, तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, काले होने का प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका काला आने की प्रायिकता। टोटल कितना है 10 है, तो काला आने की कितना हो जाएगा 7/10 आ जाएगा यहाँ पे, 7/10। अब क्या है, दोनों प्रायिकताओं को जो हमको बोल रहा है सत्यापित करें, मतलब इन दोनों को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे हम दोनों प्रायिकताओं का योग कर देंगे, तब ना हमको पता चलेगा कि दोनों का योग कितना आता है। तो इस दोनों को क्या कर लीजिए आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, 3/10 + 7/10, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 के बराबर, 3 + 7 = 10/10। इसको काट लीजिए तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि इसका जो है ये 1 के बराबर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक थैले में 6 उजली और 9 लाल गेंद है, गोली है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है फिर यदृच्छा मतलब क्या हो गया, रेंडमली आपको कोई सा भी गेंद उठाना है।
फर्स्ट में बोल रहा है कि उजली गोली आने की प्रायिकता, और सेकंड में है लाल गोली आने की प्रायिकता ज्ञात करें, और फिर इसमें भी बोल रहा है सत्यापन करें कि इनका योग 1 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे फिर निकाल लेंगे हम इसका पहला में 18 का पहला निकालिए। यहाँ पे पहला में क्या है आपका उजली गेंद बोल रहा है, हाँ उजली गेंद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कुल गेंद का निकाल लेते हैं, कुल परिणाम टोटल आउटकम कितना आएगा इसका, तो टोटल गेंद कितना है 6 है और 9 है, तो 6 + 9 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 आ गया आपका टोटल परिणाम। अब क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है आपका उजली गेंद का, तो यहाँ पे निकालिए उजली गोली का प्रायिकता। उजली कितना है 6 है, तो 6/15 हो जाएगा, इसको काट लीजिए तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, तो 2/5 आ गया। फिर देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, में है लाल गोली का, तो यहाँ पे निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गोली की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा 9/15 तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, तो कितना आ जाएगा ये 3/5 आ गया। तो 2/5 और 3/5 है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम दोनों प्रायिकताओं का योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2/5 + 3/5 एलसीएम 5 के बराबर, और 2 + 3 = 5/5। जब इसको काटिएगा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। ये यहाँ से क्या हो गया प्रूव्ड हो गया ये चीज़। तो यही प्रूव्ड करना था आपका क्वेश्चन नंबर ये कितना था 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका फटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा मतलब रैंडमली एक पत्ता निकाला गया। फिर बोल रहा है कि इस पत्ते का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाल पान, और उसके बाद सेकंड में है काला पान का इक्का, और उसके बाद है थर्ड में लाल बेगम, और फोर्थ में है 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसमें आपका लाल पान का बोल रहा है, तो टोटल लाल पान कितना होता है, तो टोटल देखिए लाल पान एक इक्का हो गया, 2 नंबर पे ये आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 है। उसके बाद क्या हो जाएगा 11 नंबर में किंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे जैक हो जाएगा और ये क्वीन हो जाएगा। तो यहाँ पे लाल पान में टोटल कितना हो गया आपका 10 ये हो गया, और 3 जो है ये लास्ट वाला हो गया, तो ये 3 मतलब टोटल कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो 13 में बोल रहा है आपका यहाँ पे प्रायिकता निकालिए। तो टोटल परिणाम जो होता है कुल परिणाम मतलब टोटल आउटकम कितना होता है आपको बताएं। आपका टोटल ताश का गड्डी कितना होता है 52 गड्डी का होता है ना, लेकिन इसमें बोल रहा है आपका प्रायिकता निकालिए किसका, तो आपका बोल रहा है यहाँ पे लाल पान का जो है वो प्रायिकता निकालिए। तो लाल पान का प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा लाल पान का, तो टोटल कितना था यहाँ पे 13 गिन के दिखाए थे अभी 13 है, इक्का और यहाँ से 10 नंबर तक जाएगा और 3 ये हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अच्छे से समझाए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/52, इसको काट लीजिए तो 13 चौका 52 मतलब 1/4 आ जाएगा इसका आंसर पहला का। ये पहला सॉल्व किए हैं। अब देखिए दूसरा इसका है, तो 19 का दूसरा में क्या बोल रहा है इसी में कि काला पान का इक्का। तो काला पान का इक्का क्या होता है, एक ही होता है इस तरीके का, तो काला पान का इक्का का प्रोबेबिलिटी, तो इसका हम अभी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काला पान का इक्का, तो 1 होता है यही प्रोबेबिलिटी, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका 1/1 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो 1/52 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए थर्ड हम इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड में बोल रहा है लाल बेगम की प्रायिकता। तो देखिए एक हो गया आपका ईंटा, एक हो गया ये ईंट वाला और एक हो गया आपका हर्ट वाला, तो इस दोनों का बोल रहा है निकालने लाल बेगम मतलब दोनों वाला लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पत्ती हो जाएगा ये, तो यहाँ पे इस दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बेगम मीन्स क्या होता है आपका क्वीन होता है। देखिए दोनों क्वीन है, तो लाल बेगम कितना है आपका 2 पत्ती है, तो 2/52, इसको देखिए यहाँ से काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 26 मतलब कितना आ जाएगा 1/26 आ जाएगा इसका। फिर यहाँ पे चौथा सॉल्व करते हैं। एक 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो कुल घटना यहाँ पे निकाल लेंगे, 10 कितना में होता है 3 चारों पत्ती में 10 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका 10 क्या होता है 4 पत्ती होता है, चारों पट्टी में 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर ये सब बेसिक से समझना है तो हम प्रीवियस वीडियो में सारा ही हम इसके बारे में सॉल्व किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कुल परिणाम, तो टोटल कितना होता है आपका कुल परिणाम है आपका कितना 52 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। कुल परिणाम मतलब P × E निकालिएगा तो कितना हो जाएगा ये 4 है, तो 4/13 हो जाएगा। PE मतलब ये किसके लिए लिए इवेंट मतलब इसके लिए 4 पत्ती के लिए, तो 1/ कितना हो जाएगा ये 52 है,
तो 1/13 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, फटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, प्रायिकता निकाल लें कि पहला में इक्का होगा और सेकंड में बोल रहा है इक्का नहीं होगा। तो टोटल पहले हम क्या निकालते हैं, इक्का होने का प्रायिकता। तो फर्स्ट में आप निकालिएगा, 20 का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का होने का प्रायिकता टोटल गड्डी में से निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दिया था, इक्का होने का प्रायिकता। तो टोटल परिणाम कितना होता है, टोटल गड्डी में जो संख्या होता है 52 होता है और इक्का कितना होता है आपका 4 होता है। एक ये लाल पान में 2 आ जाता है और 2 यहाँ पे काला वाला आ जाता है, देख लीजिए 2 पत्ती ये और 2 पत्ती ये इक्का वाला। तो यहाँ पे 4 पत्ती हो गया टोटल, और कितना होता है टोटल पत्ती 52 होता है। तो 4 पत्ती ये हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 टोटल परिणाम कितना होता है 52 होता है। तो 4/52 इसको यहाँ से काट लीजिए, तो 13 चौका 52 होता है, तो 1 से ये कट जाएगा और यहाँ पे 13 आएगा, मतलब 1/13 आ गया आपका इसका प्रोबेबिलिटी। अब देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है इसी का, कि इक्का नहीं होने का प्रायिकता। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं होने का। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 - 1/13 कर देंगे। ये इसमें से जब होने का प्रायिकता में से नहीं होने का निकाल देंगे तो निकल जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जब कीजिएगा तो 13 एकम 13, 13 - 1 = 12/13 आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा आपका और एक आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में है, किसी बॉक्स में 100 नारंगी है जिसमें से क्या बोल रहा है 15 खराब हो रहे हैं। इन बॉक्स में एक नारंगी आपका मतलब रैंडमली निकाला गया है, इस नारंगी की सही होने की प्रायिकता ज्ञात कर। मतलब क्या है आपका 100 नारंगी है ना, इस टाइप का आपका 100 नारंगी है। 100 नारंगी में से क्या करना है आपका, इसमें बोल रहा है 15 खराब हो रहा है, मतलब कुछ इसमें डिफ्लेक्टेड वगैरह इस टाइप का आ रहा है, तो इसका यूज़ नहीं कीजिएगा तो वो तो खराब होगा ही। तो टोटल मतलब अब बोल रहा है कि कितना जो है वो सही होने का प्रायिकता ज्ञात करे। तो टोटल हमको क्या करना है, 15 खराब हो गया तो उसको हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप कुल परिणाम निकालिएगा। कुल परिणाम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करना है। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 100 - 15 = 85 आ जाएगा। 85 क्या होगा आपका सही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, सही नारंगी की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा 85 है तो 85 बट्टे कितना हो जाएगा नीचे, टोटल प्रायिकता 100 है तो 85/100 हो जाएगा। 5 से काट लीजिए तो 15 × 7 = 85 और 20 × 5 = 100, 17/20 आ जाएगा। 17/20 आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, किसी लॉटरी के 500 टिकट की एक गड्डी जिनमें 10 टिकट पर उपहार घोषित है, मतलब 10 पे क्या है आपका गिफ्ट मिल रहा है। गड्डी की यदृच्छा मतलब रैंडमली निकाला गया एक टिकट पर उपहार पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। टोटल 10 पे क्या है उपहार है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आपका कुल क्या है अनुकूल परिणाम, मतलब टोटल क्या है आपका जो फेवरेबल कंडीशन होगा है ना, कुल अनुकूल परिणाम मतलब टोटल फेवरेबल की संख्या निकाल लेंगे। तो 10 पे क्या है आपका उपहार दिया हुआ है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और टोटल कुल परिणाम अब लिखिएगा कुल परिणाम मतलब टोटल कितना है आपका टिकट की संख्या, कुल परिणाम 500 है, 500 आपका क्या है टिकट है। तो 500 टिकट पे 10 पे क्या है गिफ्ट दिया हुआ है, तो इसका बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालिएगा आपका वो मतलब गिफ्ट मतलब उपहार का क्या है आपका प्रायिकता निकालना है। तो 10 है तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 10/500 एक 0 से एक 0 कट गया तो 1/50 आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक लिखा हुआ है। एक थैले में से ये पत्ते रखे हुए हैं, थैले से यदृच्छा मतलब एक रैंडमली एक पत्ता निकाला गया है, पत्ते पर निम्नलिखित में से क्या है आपका प्रायिकता निकालने। फर्स्ट में बोल रहा है रूट संख्या का प्रायिकता निकालने, तो 1 से 20 तक जो रूट संख्या होता है तो टोटल रूट संख्या कितना होता है आपका 1 से 20 तक जो निकालते हैं, तो कुल आपका 1 से 20 तक का रूट संख्या निकालिएगा 1 से 20 तक का, तो टोटल कितना होता है आपका 8 रूट संख्या होता है इसके पास। और टोटल जो कंडीशन हो गया तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका कुल परिणाम टोटल जो है वो आउटकम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है रूट संख्या का
रूट संख्या का जो कि 1 से 20 तक हो, जो कि 1 से 20 तक हो, तो कितना हो जाएगा 8/20 हो जाएगा, है ना, 8/20 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो 2/5 आ जाएगा इसका। अब देखिए इसी तरीके से सेकेंड सॉल्व की एंड में बोल रहा है आपका इसी का भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या टोटल कितना होता है आपका यहाँ पे, तो कुल 1 से लेके भाज्य संख्या जो 2 से कट जाए, तो 1 से 20 तक का जो भाज्य संख्या होता है, तो आप यहाँ पे 2 से कटने वाला कितना हो जाएगा, टोटल 11 संख्या है, 11। और कुल परिणाम जानते हैं हम लोग कि टोटल आउटकम कितना होता है, 20 होता है। तो और यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ भाज्य संख्या जो कि 1 से 20 तक का हो, वो कितना आ जाएगा आपका 11/20 आ जाएगा। कटने वाला है नहीं, तो 11/20 आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड में बोल रहा है 3 से विभाजित, मतलब 3 से जो संख्या कट जाए, तो 3 से जो संख्या कट जाएगा तो 1 से 20 तक लिख के आप निकाल सकते हैं। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका 3 से कटने वाला 6 संख्या है, 6 संख्या आपका 3 से कट जाएगा जो कि 1 से 20 तक है। और कुल परिणाम है आपका कुल परिणाम टोटल आउटकम जो कि आपका 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से विभाज्य संख्या का जो कि 1 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो टोटल कितना है 6/20 आ जाएगा, मतलब 3 दूना 6 और 2 तिया 6 और 2 दाई के 20, तो 3/10 आ जाएगा आपका इसका आंसर 3/10। फिर इसी का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चौथा में क्या हो जाए 5 से भाज्य, तो 5 से भाज्य, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कुल संख्या निकाल लेते हैं। 5 से भाज्य का कुल संख्या कितना है 4 है। अब आपको आप ये सब चीज़ निकाल लीजिए खुद से ही कि मतलब कितना भाज्य है कितना विभाज्य। आप लोग तो जानते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, तो आप लोग ये चीज़ निकाल लीजिए यहाँ पे। तो इसका परिणाम टोटल परिणाम कितना है 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य का 1 से 20 तक, तो 5 से विभाज्य का 1 से 20 तक क्या हो जाएगा आपका जो है वो 4/20 हो जाएगा। अगर आपको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो इसका कि कितना कितना ये 4, 6, 11, 8 हम किस तरीके से ला रहे हैं, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो निकालने के लिए, तो हम सिखा देंगे कि आपको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4/20 है, तो इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1/4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5, तो यही आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 23 का। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है किसी थैले में 5 काली गेंद 3 लाल और 4 उजली गेंद है। थैले से यादृच्छा मतलब रैंडमली क्या कर रहे हैं हम, कोई सा भी गेंद निकाल रहे हैं। तो गेंद में फर्स्ट में बोल रहा है काला गेंद का प्रायिकता, सेकेंड में उजला नहीं होने का, और उसके बाद लाल होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका झारखंड 2005 में पूछ चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। तो 24 में हम निकालते हैं कि पहले कि आपका टोटल कुल परिणाम कितना हो जाएगा। तो कुल परिणाम टोटल आउटकम कुल आउटकम मतलब टोटल परिणाम की संख्या, मतलब कितना कितना गेंद है ये देख लीजिए। तो आपका कितना है, काला गेंद 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गेंद काला गेंद। उसके बाद लाल गेंद है 3, तो 3, और उजला गेंद 4 है, तो जोड़ लीजिए 4, 3, 7, 5, 12 हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितना हो गया 12 संख्या हो गया आपका। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है आपका फर्स्ट में काला गेंद का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काला गेंद की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का है इसका। अब देखिए इसी का सेकंड में बोल रहा है कि उजला नहीं होने का प्रायिकता। उजला नहीं है मतलब उजला कितना है आपका कि उजला 4 गेंद है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल संख्या जोड़ लीजिए 5 + 3 = 8, क्योंकि काला गेंद 5 है और लाल गेंद 3 है, 5, 3, 8 हो जाएगा टोटल संख्या। तो उजला नहीं होगा तब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है उजला नहीं होने का। तो 8 गेंद है टोटल और 12 है यहाँ पे आउटकम, तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसी में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। टोटल लाल कितना है इसमें गेंद, लाल है आपका 3 गेंद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल लीजिए लाल गेंद की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद मतलब 5/12, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। गेंद आपका कितना है 3 गेंद है, 5 नहीं है 3 गेंद है, तो ये हो जाएगा 3/12 है, तो ये कट जाएगा 3 × 4 = 12, तो मतलब 1/3
4 आ जाएगा आंसर, 1/4 आ जाएगा। तो यही चीज़ आप देखिए, कोई सा भी मिस्टेक नहीं कीजिए कौन सा है। तो 3/12 मतलब 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 में है, एक थैले में से 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद और 7 सफ़ेद गेंद है। थैले में से आपका रेंडमली क्या है, गेंद निकाली जा रही है। तो प्रायिकता ज्ञात करें। फर्स्ट बोल रहा है सफ़ेद गेंद का, तो टोटल हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। कुल परिणाम मतलब टोटल आउटकम। टोटल गेंद है आपका 3 है, 5 है, 7 है। तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 7, तो 7 3 10 5 15 गेंद हो गया टोटल आउटकम। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका देख लीजिए, सफ़ेद गेंद का बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा आपका, सफ़ेद गेंद का प्रोबेबिलिटी निकालें। तो सफ़ेद गेंद आपका कितना है, 7 है टोटल, तो 7/15 हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका है, एंड में लाल गेंद का प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद टोटल कितना है, इसमें 3 गेंद है, तो कितना हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए आप। तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, तो 1/15 आ जाएगा इसका। अब देखिए तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा में क्या बोल रहा है इसका, तीसरा में बोल रहा है, तीसरा में काली नहीं होने की प्रायिकता। तो काला गेंद नहीं है, मतलब लाल और सफ़ेद है। तो लाल गेंद टोटल कितना है, 3 है, और सफ़ेद गेंद 7 है। तो टोटल 10 गेंद हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए काली नहीं होने की प्रायिकता। तो 10 गेंद इधर है, तो टोटल कितना हो गया, 10/15 हो गया। इसको काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 2/3 आ जाएगा। अब देखिए चौथा इसका सॉल्व करते हैं। चौथा में क्या है, लाल या सफ़ेद गेंद। तो लाल होना चाहिए या सफ़ेद गेंद होना चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, लाल और सफ़ेद, तो दोनों को जोड़ लीजिए। लाल गेंद कितना है आपका, 3 है, और सफ़ेद गेंद है आपका 7 गेंद है। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 गेंद हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल या सफ़ेद का, या मिस क्या हो गया, और मतलब दोनों लाल और सफ़ेद दोनों, लाल या सफ़ेद दोनों का प्रायिकता निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 10/15 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3। तो एक आंसर ये और ये इस तरीके से आप निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग को इसी तरीके से सारा निकालना है। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2004 में आ चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लेकर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी से चिड़िया के राजा और क्या बोल रहा है, रानी और गुलाम को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे चिड़िया का जो राजा है उसको हटा दिया है, रानी को हटा दिया है, और उसका गुलाम को हटा दिया। तो बोल रहा है अब ताश में शेष पत्तों को मिला दिया गया। अब मतलब आपको किसी तरीके से ताश के पत्ते को मिला दिया है। तो उन पत्तों से अचानक क्या है, एक पत्ता चुन लिया जाए। तो निम्नलिखित पत्तों की संख्या निकाले। तो फर्स्ट में पहले जितना ये ताश का गड्डी है उसमें से क्या है, जो आपका निकाल लिया गया है, किसका, चिड़िया वाला इस टाइप का पत्ती होता है। तो इस पत्ती को जो है इसका जो बोल रहा है कि राजा को निकाल लिया गया है, और फिर क्या है, रानी को निकाल लिया गया है, और इसका गुलाम को निकाल लिया गया है। इस तीनों को इस पत्ती से निकाल लिया गया है। इस तीनों पत्ती को हटा के उसके बाद जितना भी पत्ती है उसको हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए हैं, एक साथ मिला दिए हैं। और उसके बाद सारा पत्ती जो ये भी पत्ती रहेगा, लेकिन ये तीनों पत्ती को यहाँ से हटा दिए हैं। तो 3 पत्ती आपका हट गया है। तो आपका कितना बच गया टोटल पत्ती। तो यहाँ पे लिखिएगा कुल परिणाम मतलब टोटल पत्ती का। तो टोटल पत्ती कितना होता है, 52 पत्ती होता है। 52 में से 3 को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में बोल रहा है लाल पान की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल पान में से तो हम कुछ हटाए नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल पान का प्रोबेबिलिटी, लाल पान की प्रायिकता। तो हम तो काला में से सिर्फ 3 हटाए हैं, चिड़िया वाले में से 3 हटाए। तो लाल पान आपका रहेगा। तो लाल पान देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे किंग है, 12 नंबर पे जैक लिए हैं, और ये क्वीन है। तो टोटल कितना हो गया, 10 ये और 3 आपका ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 13 पत्ती हो गया। तो लाल पान कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 कितना हो जाएगा, 13/49। तो 13/49 क्या हो जाएगा फर्स्ट का। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसी का सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड में क्या बोल रहा है इसी का,
कि आपका एक राजा का प्रायिकता निकाल लें। टोटल जो आपका राजा होता है, तो देखिए टोटल राजा होता है 1 2 3 4 होता है। तो पहले हम क्या किए, चिड़िया वाले का साइड कर दिए, तो ये वाला चिड़िया का है तो इसको साइड कर दिए। तो टोटल राजा कितना हो गया आपका यहाँ पे, अब 3 बच गया गड्डी में। 49 जो निकाले हैं तो इसमें क्या बच गया, 3 बच गया। तो इस तीनों का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो राजा का निकालेंगे, तो 3 राजा ये बच गया मेरा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, राजा का। तो टोटल पत्ती मेरा क्या हो गया, राजा का 3 पत्ती हो गया। तो ये हो जाएगा 3/49। समझ गए ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सारा प्रैक्टिकली समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग को अगर इससे रिलेटेड कुछ भी मिलेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब देखिए थर्ड में बोल रहा है कि एक चिड़िया की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक चिड़िया का प्रायिकता। तो चिड़िया में से क्या किए हम, पहले 3 माइनस कर दिए हैं, राजा, गुलाम और बेगम। तो देख लीजिए आपका क्या बोल रहा है, चिड़िया का। तो चिड़िया अब कितना बच गया आपका, 1 हो गया, फिर 2, ये 3 पत्ती, 4 5 6 7 8 9 और ये टोटल 10 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, 10 पत्ती ये हो गया। तो एक चिड़िया का निकालिएगा तो कितना होगा, 10/49 आ जाएगा। यही आ जाएगा आपका आंसर, 10/49 चिड़िया के लिए ये आएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा में क्या है, लाल पान का 10वां पत्ता, यही है लाल पान का 10वां पत्ता। तो इसका आपको प्रोबेबिलिटी बोल रहा है निकालने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल पान का 10वां पत्ता ये वाला। तो 10वां पत्ता का क्या हो जाएगा, 1/49 हो जाएगा। समझ गए ना। तो आप लोग इस तरीके से सारा समझा के बताए हैं तो आप लोग को सारा प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएगा। तो इसी पत्ती का हमको बोला था, तो 1/49। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 26 का। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, यह ज्ञात है कि बिजली के 20 बल्ब की एक पेटी में 10 दोषपूर्ण है, मतलब कि 10 बल्ब आपका खराब है। तो टोटल बल्ब कितना हो गया आपका, ठीक बल्ब की संख्या, मतलब ठीक बल्ब की संख्या टोटल बल्ब है आपका 20 है, उसमें से आपका 4 खराब है। तो 20 - 4 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। एक बल्ब मतलब यादृच्छिक रैंडमली निकाला गया है। फर्स्ट में बोल रहा है कि ठीक होने अर्थात दोष रहित की प्रायिकता ज्ञात करें। तो टोटल आपका कितना है, 16 बल्ब आपका ठीक है ना। तो आपका इसका प्रायिकता कितना निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक बल्ब की मतलब दोष रहित बल्ब की। तो टोटल है 16/20 कर लीजिए, तो आपको काट लीजिए। 16 है तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, मतलब 4/5 आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड में है इसका। तो सेकंड में क्या बोल रहा है, इसका खराब होने की प्रायिकता, मतलब खराब होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संख्या क्या हो गया आपका, खराब की टोटल संख्या है आपका यहाँ पे 4 है, और टोटल आउटकम कितना है, 20 है। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब की प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका, 4 टोटल है 20, तो काट लीजिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 1/5 आ जाएगा। तो यही दोनों आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो अभी सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में सॉल्व करते हैं। तो 28 में बोल रहा है किसी अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में कितना होता है, 53 रविवार की प्रायिकता ज्ञात कर। तो 53 रविवार है, तो टोटल आप लोग जानते हैं कि जो लीप ईयर होता है तो उसमें टोटल दिन कितना होता है, टोटल दिन होता है आपका 365 ऐसे होता है, लेकिन एक दिन उसमें बढ़ जाता है तो 366 आपका दिन होता है लीप ईयर में, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टोटल कितना 53वां रविवार बोल रहा है, तो 52 × 7 लिख देंगे। 7वां क्या हो गया, 7 का जो होता है एक सप्ताह होता है, तो 52 × 7 इसको लिख सकते हैं। तो इसको कितना आ जाएगा, ये 364 दिन आ जाएगा, 364 दिन आ गया। 7 दूना 14 और 7 पंचे 35 36, तो 364 दिन ऐसे आ गया। तो अब हम क्या है, अब जो शेष दिन 7 दिन का बचेगा उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा शेष दिन, जो आपका रिमेनिंग डेज बच जाएगा इसका। तो ये कौन सा बचेगा, संडे होगा, संडे फिर मंडे होगा, उसके बाद क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे होगा, है ना, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, है ना, मंगलवार बुधवार, फिर इसी तरह क्या होगा बुधवार और क्या होगा आपका गुरुवार होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा गुरुवार और जो है वो फ्राइडे शुक्रवार होगा, और क्या होगा शुक्रवार और फिर शनिवार आएगा। इस तरीके से चलेगा। फिर क्या होगा शनिवार और रविवार आएगा। टोटल इतना होगा। तो मान लीजिए कि रविवार होने की घटना जो है वो टोटल परिणाम कितना आता है। तो टोटल परिणाम यहाँ पे क्या आता है, रविवार जो है एक बार
जो यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो 2 रविवार आ रहा है ना। तो 2 रविवार आ रहा है इसमें, तो हमको यही बोल रहा है ना कि 53वां रविवार निकाले। तो कुल यहाँ पे लिखेगा कुल परिणाम, टोटल रविवार का परिणाम कितना आएगा, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है मेरा यहाँ पे, 2 रविवार आ रहा है। और कुल संख्या जो यहाँ पे निकालें हैं तो कितना है, 7 आता है एक वीक का। तो एक जो सप्ताह होता है, तो एक सप्ताह में कितना होता है, 7 दिन होता है। तो सप्ताह का दिन लिख लीजिए, सप्ताह का दिन कितना हो जाएगा आपका, 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, टोटल रविवार 2 है। तो इसका प्रायिकता निकाल लीजिए, प्रायिकता ऑफ क्या है आपका, 53वां रविवार, 53वां क्या है, रविवार का प्रायिकता, रविवार की प्रायिकता, संडे का प्रायिकता। तो एक इसमें है और एक इसमें है, तो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा इसका आंसर। इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, किसी बालक के पास घन के आकार का एक पासा है जिसके प्रत्येक फलक पर एक अक्षर अंकित है जिसका नीचे दिखलाया गया है। तो देखिए जो दिखलाया गया है वो इस तरीके से है आपका कि पहले दिया गया है पासा पे जो है वो ई कलर का है ना। ये एक घनाकार दिया हुआ है, घनाकार है आपका ये पासा। तो इसमें ई दिया हुआ है, फिर एक है आपका ए दिया हुआ है इसमें, फिर सी है, सी उसके बाद फिर ए दिया है, उसके बाद फिर डी दिया हुआ है, फिर और कितना है आपका बी दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन घन को एक बार उछाला जाए तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि ए आने की प्रायिकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में ए आने की प्रायिकता, ए कितना है आपका, टोटल आउटकम देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है आपका। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है, टोटल आपका 6 दिया हुआ है। और इसमें फर्स्ट में बोल रहा है ए आने की प्रायिकता, तो ए कितना है इसमें, 1 और 2 बार दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता 1 2 है। तो कितना हो जाएगा आपका, 2/6 हो जाएगा। इसको काट लीजिए तो 2 तिया 6 मतलब 1/3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। अब देखिए सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड में है आपका ई प्राप्त होने की प्रायिकता, टोटल परिणाम आपका 6 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आने की। तो ई कितना है आपका, 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/, टोटल कितना है 3 3 6, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, राम और श्याम दोस्त हैं, क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन फर्स्ट में दिया है भिन्न हो, दूसरा में दिया है एक ही हो। तो यहाँ पे अधिवर्ष की उपेक्षा करें, मतलब कि इसमें है कि एक वर्ष में दोनों का अलग अलग लाना है पहले, उसके बाद बोल रहा है कि एक ही में बताना है कि एक ही हो। तो फर्स्ट में हम इसका सॉल्व करते हैं। देखिए जो आपका दिन होता है एक वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष में 365 दिन होता है, एक वर्ष में 365 दिन होता है, हम लोग जानते हैं ये चीज़ बचपन से। तो क्या है, जब हम इसको राम के जन्मदिन अलग करने के लिए जो शेष दिन बच जाएगा, तो एक दिन तो इसमें से घट जाएगा तब तो अलग आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से जो राम का जन्मदिन होगा उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, 365 - 1 कर देंगे, तब ना दोनों में का अलग अलग दिन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 364 दिन हो जाएगा, 364 दिन आ जाएगा। 64 दिन में क्या होगा, किसी दिन श्याम का जन्म होगा, दोनों के जन्मदिन तब अलग होंगे, है ना। एक दिन श्याम का और एक दिन राम का होगा तब अलग होगा। तो यहाँ पे जो कुल मतलब आपका अनुकूल परिणाम है, मतलब जो आपका फेवरेबल केस होगा, तो फेवरेबल मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा, मतलब टोटल अनुकूल परिणाम ये कितना आएगा, 364 आएगा, है ना। तो आपका कुल परिणाम कितना है, 365 दिन है। तो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है कुल मतलब इसका क्या है, अलग होने का जब निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, 364/365 आ जाएगा। यही आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आपका ये दोनों में से एक ना एक दिन अलग होगा, तो 364/365 आएगा। ये आपका इसका फर्स्ट का है आंसर। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। सेकेंड में बोल रहा है कि एक ही हो, तो एक ही लाने के क्या करना है, जन्म एक ही दिन मतलब होगा तो उसका जो प्रायिकता क्या करते हैं, जन्म जब एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालना है। तो टोटल प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस क्या कर देंगे, हम जो ये लाए हैं पी और ई का वैल्यू, इसको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो 1 - 364/365 कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा इसका, 365 आएगा। और इसका जब करेंगे तो 365 1 से कीजिएगा तो 365 - 364 घटा के कितना आएगा, 1/365, 1/365 इसका आंसर आ जाएगा। एक ही होने का और अलग होने का ये आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर ये है, सेकेंड का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 31 में है, एक कार्टून में 100 आम है जिसके 88 अच्छे हैं, 8 में हल्के दाग हैं, जबकि 4 आम सड़ने की हालात में है, मतलब उसका 4 आम सड़ रहा है। फिर क्या है, एक व्यापारी ए केवल अच्छे आम खरीदने को तैयार है, तो व्यापारी बी केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालात में है, मतलब सड़ने वाला आम नहीं लेगा, मतलब दाग वाला आम उसको चाहिए। और क्या है, एक आम कार्टून से यादृच्छिक था, मतलब रेंडमली निकाला गया है। तो बोल रहा है क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए खरीदेगा और बी खरीदेगा। तो दोनों हम केस जान गए कि ए वाला जो है वो सिर्फ अच्छा आम लेगा और बी वाला थोड़ा सा दाग भी रहेगा तो वो ले लेगा, लेकिन जो खराब वाला है तो वो नहीं लेगा। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, अच्छा आम है वो कितना 88 आम है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम टोटल जो इसका आएगा जो अच्छा आम का है ये कितना है आपका 88 आम है, तो 88 आम क्या है अनुकूल परिणाम है। और इसका कुल परिणाम जब निकालिएगा, टोटल आम कितना है आपका, जब सारा मिला के कितना है आपका 100 आम है, जिसमें से 88 अच्छा है, तो 100 आम आपका अच्छा हो गया। यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो कितना आ जाएगा आपका 88/100। इस 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो 22/25 आ गया इसका आंसर। फर्स्ट का 22/25, मतलब ए जो आम खरीदेगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना बनता है 22/25 बनता है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि आपका बी किसको खरीदेगा, तो बी टोटल कितना खरीद रहा है कि आपका जो आम दिया हुआ है टोटल उसमें से 8 आम में हल्का दाग है और बाकी 4 आम सड़ गया है, तो वो सड़ा वाला नहीं लेगा और सारा लेगा। तो आप क्या जोड़ लीजिए यहाँ पे कि 88 आम अच्छा है ना, 88 आम आपका अच्छा दिया हुआ है और 8 में दाग है, और यहाँ पे टोटल जो है वो 4 जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे सड़ गया है, तो इसको माइनस कर लेना है ना। तो इस 88 8 कितना होता है 96, तो 96 आम क्या हो जाएगा उसका बी को लेना है ना। अगर ऐसे नहीं निकालते हैं तो आप क्या कर लीजिए, टोटल आम 100 है, 100 में से सड़ा वाला को घटा दीजिए तो फिर भी 96 आएगा, तो ये 96 आम आपका इसका आ गया। तो इसका टोटल परिणाम कितना है 100 दिया हुआ है, कुल परिणाम हम लोग यहाँ भी लिखे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि बी खरीदेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बी जो आम खरीदेगा उसका, तो टोटल कितना है आपका 96 बट्टा कुल परिणाम 100 है, तो इसको काट लीजिए यहाँ से। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको काट लीजिए तो 24 चौका 96, तो 24 आ जाएगा, 24/25 आ जाएगा इसका आंसर, इसका 22/25। तो इसी तरीके से आप लोग निकालिए, फर्स्ट इसका है और ये सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 में है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 25 लड़कियाँ हैं, 15 क्या हैं लड़के हैं। वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव, जो आपका मॉनिटर का चुनाव होता है उसी के बारे में बोल रहा है कि वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पत्तों पर लिखे गए हैं, एक बॉक्स में डाल दिए गए हैं, मतलब एक बॉक्स में सारे स्टूडेंट अपना नाम लिख के डाल दिए हैं। उसके बाद बोल रहा है पत्तों को अच्छी तरह मिला दिया गया है। वर्ग शिक्षक जो है आपका जो क्लास टीचर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक सा मतलब रेंडमली निकाल रहे हैं। तो बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में फर्स्ट क्या है आपका लड़की का नाम हो और सेकेंड क्या है लड़के का नाम हो। तो लड़की लड़का का नाम यहाँ पे बोल रहा है, और टोटल स्टूडेंट आपका 40 है जिसमें से 25 लड़की है और 15 लड़का है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या बनता है, आपका फर्स्ट में क्या है टोटल हम लिख लेंगे, कुल परिणाम कितना है इसका, कुल परिणाम मतलब टोटल जो स्टूडेंट है उसमें वो टोटल स्टूडेंट कितना है आपका 40 है, तो 40 स्टूडेंट हो गया, मतलब 40 विद्यार्थी हैं टोटल, है ना, 40 विद्यार्थी हैं टोटल, 40 विद्यार्थी हैं। तो इसमें से क्या करना आपका, जो लड़की है तो लड़की कितना है 25 लड़की है, तो इसमें से क्या हो गया 25 लड़की है, 25 लड़कियाँ, 25 लड़की है इसमें से। तो इसी का हमको क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या चांस बनता है कि लड़की का जो है उसमें नाम आए। तो ये क्या हो गया 25 लड़की आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और ये टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे 40 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्या है लड़की का नाम आने का प्रोबेबिलिटी, लड़कियों का जो नाम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है आपका 25 है, तो 25/40 हो जाएगा इस पे। तो इसको काट लीजिए, 5 25 और 8 पंचे 40, 8/5 आ जाएगा इसका। सेकेंड सॉल्व करते हैं इसी में। तो सेकेंड क्या बोल रहा है इसमें कि आपका लड़का का आने का प्रायिकता, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लड़का का नाम आने का प्रायिकता। तो टोटल लड़का का जो नाम है वो कितना है 40,
टोटल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 स्टूडेंट है, इसमें कितना है 15 लड़का है, तो 15/40 कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पंचे 15 और 8 पंचे 40, 3/8 आ जाएगा इसका। 3/8 इसका आंसर आएगा और 5/8 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 32 सॉल्व किए। नेक्स्ट बताते हो। क्वेश्चन नंबर 33 में है, एक पैंगी बैंक के अंदर 100 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 1 रुपये के सिक्के हैं, और क्या है 20 2 रुपये के सिक्के हैं, और 10 रुपये के 5 सिक्के हैं। यदि बैंक को उलटने पर सिक्कों की संख्या समभावी हो या प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब इसका प्रायिकता बोल रहा है कि ज्ञात करने, और 50 रुपये का सिक्का निकालने कितना है, और 5 रुपये का सिक्का मतलब कितना नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए कि एक घटना है ना, क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि एक घटना जो है जिसमें कितना है आपका, जो एक इवेंट होता है इसका वो 50 पैसे का है, 50 पैसे का सिक्का है। उसमें क्या बोला है, जो आपका टोटल परिणाम आएगा, अनुकूल परिणाम जो कि कितना है आपका 50 पैसे का सिक्का है, तो उसमें क्या है अनुकूल परिणाम की संख्या, टोटल कितना संख्या है आपका 100 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या निकालेंगे हम, कुल परिणाम, मतलब टोटल जो आएगा आउटकम वो हमको निकालना है। ये तो आपका फेवरेबल आउटकम आ गया, मतलब अनुकूल परिणाम टोटल कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका 100 है। उसके बाद कितना है 50 रुपये का 50 सिक्का है, फिर 20 सिक्का इसका हो गया, और 10 5 रुपये का कितना है 10 सिक्का, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो टोटल आप जोड़ लीजिए यहाँ से 50 20 70 10 80, मतलब 180 आ गया मेरा ये। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसका, जिसमें क्या करना है फर्स्ट वाले में 50 रुपये का सिक्के का निकालना है। तो 50 रुपये का टोटल सिक्का अनुकूल कितना है आपका 100 है, तो ये 50 रुपये के सिक्के के लिए 100 निकाले थे, तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा 180, इसको काट लीजिए 0 से 0, 2 पंचे 10 और 9 दूना 18, मतलब 5/9 आ गया। पहला का आंसर ये है आपका 5/9 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर दूसरा सॉल्व कीजिए इसी का। दूसरा में क्या बोल रहा है इसमें कि 5 रुपये का एक सिक्का नहीं है, 5 रुपये का एक सिक्का नहीं है, तो फिर यहाँ पे अनुकूल परिणाम हम निकाल लेंगे पहले। अनुकूल परिणाम यहाँ पे आप मान सकते हैं, माना कि एक घटना है जो कि 5 रुपये का सिक्का का है। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा इसका 10 है, और यहाँ पे कुल परिणाम टोटल जो आया है आउटकम वो कितना है आपका 180, दोनों में है तो 180 आ जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 10/180, 0 से 0 कट गया तो 1/18 आ गया, ये दोनों आ गया। इसी में बोल रहा है प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब इसको उलटने पर, तो इस दोनों को हमको प्रूफ, यहाँ पे 5 रुपये का सिक्का रिकॉर्ड बोल रहा है नहीं आने का, तो ये हम निकाले हैं आने का, तो अब नहीं आने का निकालेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कर दी, इसीलिए 5 रुपये के सिक्के का नहीं आने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होता है, टोटल आउटकम 1 होता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/18, ये आने का है तो 1/18, एलसीएम ले लीजिए 18 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 17/18 आ जाएगा इसका आंसर, 17/18 आ जाएगा इसका आंसर। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, 144 कलमों में 20 दोषपूर्ण है, मतलब 20 पेन आपका खराब है, जबकि शेष अच्छी है, तो ग्राहक कलम खरीदेगा यदि वह अच्छी है। दुकानदार यादृच्छिकता मतलब रैंडमली एक पेन निकाल कर देता है। क्या प्रायिकता है कि ग्राहक को, मतलब फर्स्ट में ग्राहक का कलम खरीदेगा और सेकंड में है कि ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, मतलब जो ख़राब होगा वो तो नहीं लेगा, जो अच्छा होगा वही ना लेगा। तो उसके लिए मतलब आपको क्या निकालना होगा कि टोटल मेरा कितना कलम है 144 कलम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम पहले अनुकूल परिणाम निकालते हैं, मतलब लेने के लिए जो रहेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आपका, जो है आपका टोटल पेन कितना 144 पेन है, तो 144 कलम है आपका टोटल। इसमें से कितना बोल रहा है कि 20 जो है वो ख़राब है, तो 144 माइनस 20 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 144 में से 20 कटेगा तो 124 पेन आपका सही है। तो कुल परिणाम आपका हो गया क्या है, यहाँ पे कुल परिणाम मतलब टोटल पेन है आपका 144, जिसमें से 124 आपका सही है। तो आपका अब प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि लेने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो सही होगा वही ना लेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राहक द्वारा कलम खरीदने का प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट का है ये, खरीदने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये जो सही होगा वही पेन लेगा, तो 144 है, तो यहाँ पे कितना होगा 124/144, इसको यहाँ से काट रहा है तो काट दीजिए,
इसको काट दीजिए 31 और इसको काटिएगा तो आएगा 36। 31 बट्टे आपका 36 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सेकंड सॉल्व करते हैं। इसी में सेकंड में क्या बोल रहा है कि जो दोषपूर्ण है मतलब जो कलम नहीं खरीदेगा, तो 20 कलम इसमें से नहीं खरीदेगा, बाकी सब खरीदेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राहक का जो है वो कलम नहीं खरीदने की नहीं खरीदेगा कलम उसका। तो टोटल 20 है इसमें, तो 20 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा 144। यहाँ से काट लीजिए तो 5 चौका 20 और यहाँ पे काटिएगा तो हाँ 5 चौका 20 और यहाँ पे 36 चौका 144, तो 5 बट्टे 36 आ जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट का ये और सेकंड का ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में है 132 अच्छे बल्ब में से 12 बल्ब जो है वो धोखा मिल गया, मतलब कि 12 बल्ब आपका क्या है खराब बल्ब है। एक बल्ब यादृच्छिकता मतलब रैंडमली निकाल रहे हैं, तो क्या प्रायिकता है कि वो अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2014 में पूछ दिया गया, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का आया था। तो देखिए एग्जैक्ट नहीं पूछता है, लेकिन आपका क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू सारा उस सबका सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं कि पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल जो अनुकूल परिणाम मतलब टोटल कितना बल्ब आपका सही है। तो अनुकूल परिणाम टोटल कितना बल्ब मेरा सही होगा इसमें। तो टोटल कितना है 132 माइनस 12 कर लीजिए तो कितना आएगा 120 बल्ब आपका सही है। तो इसी का क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा होगा। तो अच्छा होने की प्रायिकता मतलब 120 है टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे हम अच्छा होने का, अच्छा बल्ब का प्रायिकता कितना हो जाएगा 120 बट्टे टोटल आउटकम कितना है आपका 132 है। तो 132 कर लीजिए 11 और ये आएगा तो आपका 12, तो 11 बट्टे 12 आ जाएगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 35 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है 20 कलमों में 4 दोषपूर्ण कलम है, मतलब 4 खराब कलम है आपका। एक कलम यादृच्छिकता निकाली गई, रैंडमली निकाल रहे हैं। और क्या बोल रहा है मान ले कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है, उससे बाहर रखते हुए शेष में से एक कलम यादृच्छिकता निकाली गई रैंडमली। उसके बाद बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वह कलम दोषपूर्ण नहीं है। तो पहले हमको टोटल जितना कलम है जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन टोटल कलम मेरा दिया है 20 कलम है, और उसमें से क्या हो रहा है कि एक जोड़ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 4 दोषपूर्ण है, और क्या हो रहा है कि उसमें से के एक कलम निकाला जा रहा है। तो टोटल पहले हम क्या निकालेंगे अनुकूल परिणाम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए आप अनुकूल परिणाम मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आएगा। अनुकूल परिणाम टोटल कितना है आपका 20 कलम है, और क्या हो रहा है इससे माइनस हो रहा है 4 कलम खराब है और एक निकाल रहे हैं। तो 4 एक प्लस कर लेंगे तो 20 माइनस 5 कर लीजिए तो ये कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो टोटल जो आएगा आपका कुल परिणाम यहाँ पे कुल परिणाम टोटल आपका 20 है। तो 20 में से क्या हो रहा है कि एक माइनस इधर हो रहा है, तो कितना बच जाएगा आपका टोटल परिणाम आपका 19 आ जाएगा, क्योंकि क्या है एक दोष रहित कलम है। उसके बाद टोटल कुल आपका जो संभव हो जाएगा टोटल परिणाम कितना होगा कुल परिणाम 19 आ जाएगा इसका। समझ गए ना 19 क्यों है, क्योंकि एक वहाँ पे माइनस हो जाए एक घटना के लिए। इसका प्रायिकता बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू इसका इवेंट निकाल लीजिए कि क्या प्रायिकता है कि वो दोषपूर्ण नहीं है, मतलब ये दोषपूर्ण नहीं है, मतलब सही कलम का हम निकाल रहे हैं। ये कितना आएगा टोटल 15 यहाँ आया है सही वाला, 15 बट्टे 19 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है ठिगड़ी के 5 पत्ते, मतलब दाहला है, फिर बोल रहा है कि आपका गुलाम है, उसके बाद फिर बेगम है, और क्या बोल रहा है कि एक बादशाह है, और उसके बाद फिर एक्का है। तो ये आपका 5 पत्ती है। बोल रहा है अच्छी तरह फेंटा गया है, मतलब इसको मिलाया गया है। एक पत्ती या दृक्सा मतलब रैंडमली निकाल रहे हैं, तो बोल रहा है प्रायिकता निकालने की वह पत्ता बेगम है। उसके बाद बेगम यदि बेगम खींच लिया गया तो फिर बाहर रख दिया गया, तो फिर क्या प्रायिकता निकालेंगे, फिर क्या है दूसरा खींच लेंगे। तो उसके बाद इक्का का प्रायिकता बोल रहा है निकालने ए में, और बी में बोल रहा है कि बेगम का प्रायिकता निकाल। तो टोटल आपका इतना पत्ती है देख लीजिए, ये आपका 5 पत्ती दिया हुआ है कि ये बेगम ये दाहला है, फिर आपका जैक वाला है, किंग है, क्वीन है, और ये एक्का है। तो इसी 5 पत्ती में अभी हमको निकालना है कि इसका प्रायिकता अलग अलग करके कैसे निकालते हैं। तो देखिए टोटल क्या करेंगे हम, जो अनुकूल परिणाम है मेरा यहाँ पे कितना है फर्स्ट में कि एक अनुकूल परिणाम है, सारा पत्ती एक पत्ती है ना इसमें, तो टोटल अनुकूल परिणाम सबके लिए एक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अनुकूल परिणाम फेवरेबल जो आपका आउटकम आएगा। अनुकूल परिणाम कितना है एक पत्ती है, एक पत्ती आएगा आपका इसमें से। और क्या है कुल परिणाम मतलब क्या है आपका टोटल आउटकम कितना होगा। तो यहाँ पे 5 पत्ती है 1 2 3 4 5
पाँच पत्ती में बोल रहा है निकालने, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख लिए। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा इसका फर्स्ट का, ये फर्स्ट का निकाले हम। अब देखिए इसी का सेकंड निकालते हैं। सेकंड में क्या कर लेते हैं हम कि इसका परिणाम क्या है, 1 है, तो कुल परिणाम में से क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि जिसमें से बोल रहा है कि इक्का को निकाल दिया गया है, तो ये वाला इक्का पत्ती होता है, तो इसको हम निकाल देते हैं कि इसको साइड कर लीजिए। तो अब आपका कितना पत्ती बच गया, 4 पत्ती बच गया। तो इसका क्या करेंगे हम, 5 था मेरा, 5 में से अब ये 4 पत्ती बचा, तो हमको मेरे लिए कितना हो गया, ये 5 - 1 हो जाएगा। 5 - 1 ये क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा। ये कुल परिणाम है। देखिए ये हो गया आपका कुल परिणाम, टोटल आउटकम। ये 5 पत्ती में से 1 निकाल लिए तो कितना हो गया, 5 - 1 = 4 आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, इसका आएगा P × E = 1/4 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, समझ गए ना। क्योंकि 5 पत्ती था, इसमें से 1 निकाल लें, तो टोटल मेरा 4 है। फिर क्या बोल रहा है कि उसी का क्या है, आप जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि 1 पत्ती आ जाएगा। फिर अब देखिए इसका फिर बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दूसरा का ए था, दूसरा का बी सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा में बोल रहा है कि बेगम को बाहर निकाल लीजिए, मतलब ये बेगम है, तो इसको अगर हम बाहर निकाल लेते क्वीन को, तो अब मेरा यहाँ पे 3 पत्ती बचा है ना। तो अब बोल रहा है कि अगर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, जो कंडीशन आएगा, तो फिर अब क्या आएगा, बेगम बाहर निकल गया, तो क्योंकि बेगम को हम बाहर निकाल लिए, तो इसका फिर कंडीशन तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बेगम को बाहर निकाल लिए हैं। तो आपका बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम का निकालने, तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इस पत्ती में है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी उसका नहीं निकल सकता। इसलिए PE निकालिएगा तो ये आपका बेगम नहीं है, मतलब 0 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम 4 मतलब 0 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि बेगम नहीं है यहाँ पे। 3 ही पत्ती अब मेरा बचा है यहाँ पे, है ना। समझ गए क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट बताते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 में है, एक संभावना के खेल में एक गोला खींचकर 1 2 3 4 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है। एक तीर चक्के से घुमाने पर जो है इन अंकों को किस अंक पर आकर रुकने के लिए संभावी है। क्या प्रायिकता है कि 8 पर आकर रुकेगा, एक विषम संख्या रुकेगा, और थर्ड में बोल रहा है 3 विभाज्य संख्या। सबका प्रायिकता बोल रहा है यहाँ पे निकाल। तो आप लोग जिस तरीके से घड़ी घूमते रहता है उसी तरीके से यहाँ पे मतलब घूमेगा। तो यहाँ पे की प्रायिकता बोल रहा है निकालना। तो फर्स्ट में 8 पर रुकने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले निकाल लीजिए आप कुल परिणाम टोटल कितना है आपका, 1 से 8 तक लिखा हुआ है, तो मतलब कुल संख्या परिणाम का कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 पे आने का रुकने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, या लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पे आके रुकने का। तो एक ही बार कहीं आएगा, तो 1/8 आ जाएगा इसका, फर्स्ट का आंसर 1/8 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड है इसका, सेकंड में क्या है आपका कि एक विषम संख्या पर रुकेगा। तो विषम संख्या पर रुकने का टोटल जो यहाँ पे विषम संख्या है, 1 से लेके 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे विषम संख्या जो आएगा उस पे रुकने को 3 4, टोटल कितना है इसमें विषम संख्या 4 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कुल अनुकूल परिणाम मतलब कितना है, टोटल आपका 4 विषम संख्या है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या के लिए ये कितना आ जाएगा आपका 4/8 आ जाएगा। तो 1/4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। 4 दूना 8 मतलब 1/2। फिर देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा में बोल रहा है कि 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगा। तो 3 से विभाज्य कौन संख्या होगा, 1 है 2 है, 2 ही ना है मेरा, 3 से कट जाएगा 3 और 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम कितना है आपका 2 है, अनुकूल परिणाम 2 आ जाएगा। और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालिएगा, तो 2 टोटल आउटकम 8 है, 2/8 आ जाएगा। तो 2 1 2 और 2 4 8 मतलब 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बड़ी संख्या पर रुकेगा, तो 2 से बड़ी कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अनुकूल परिणाम, टोटल कितना है आपका यहाँ पे 6 संख्या है, 6 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, P ऑफ E = 6/8 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6 3 चौका 8, मतलब ये आएगा आपका 3/4 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गया। अब देखिए फिर यहीं पे इसका 5वां सॉल्व कर लेते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं माना कि वगैरह जो लिखते हैं आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम समझाने के लिए, और वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड करते हैं इसका। छोटी संख्या पे रुकेगा, तो 9 से छोटी, देखिए टोटल तो मेरा 8 ही आउटकम दिया है, 9 से छोटी तो सारा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यहाँ पे 9 पे है, तो 9 तक तो है नहीं, तो टोटल यहाँ पे 8 है, तो टोटल हम कितना लेते हैं 8 लेंगे। 8 क्या हो जाएगा आपका, इसका अनुकूल परिणाम आ जाएगा, ये आ जाएगा अनुकूल परिणाम मतलब फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितना आएगा, P इंटू ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए ना, इस टाइप से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, आप लोग को सिर्फ बेसिक समझना रहता है किस तरीके से करना है, उसके बाद आप लोग आराम से सारा कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में है, एक थैले से 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली 3 नीली, थैले से एक गेंद यादृच्छिकता मतलब रैंडमली निकालना है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट में क्या है सफ़ेद है, सेकंड में काली नहीं है, और थर्ड में ना तो सफ़ेद ना तो काली, और चौथा में लाल या सफ़ेद है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले कितना दिया हुआ है आपका गेंद, जितना दिया हुआ है आपका सारे को आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, टोटल गेंद। तो यहाँ पे टोटल हम जोड़ लेते हैं, कितना है कुल परिणाम। तो देखिए जोड़ लीजिए, तो टोटल कितना गेंद है, 4 सफ़ेद गेंद है, 6 है आपका लाल गेंद, और 7 है आपका काली गेंद, और 3 है आपका नीली गेंद। इतना गेंद है मेरा, तो जोड़ लीजिए 6 4 10 7 3 10, टोटल 20 आ जाएगा, है ना। 20 आपका आउटकम आ जाएगा, तो 20 आ गया ये आउटकम। और क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सफ़ेद आने की प्रायिकता, तो ये क्या है आपका सफ़ेद के लिए लिखे हैं, सफ़ेद कितना है आपका 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखिएगा सफ़ेद आने की प्रायिकता। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सफ़ेद आने की टोटल कितना है, 4 है सफ़ेद, 4/20 कर दीजिए, इसको काट लीजिए यहाँ से, तो 1/5 आ जाएगा। सेकेंड में देखिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, नहीं मतलब कि सारा गेंद, काला को छोड़कर बाकी जितना गेंद है वो आपका हो जाएगा। तो टोटल काला गेंद इसमें कितना है, 7 है काला गेंद, 7 है आपका काला गेंद, तो 7 को छोड़कर इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ काली नहीं आने की, काली नहीं बाकी सब, काला तो 7 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13/20 हो जाएगा, है ना। या नहीं तो आप इसको कर दीजिए, अगर 13/20 क्यों आया है, क्योंकि काली गेंद 20 है, तो टोटल 20 - 7 की है, इसलिए यहाँ पे 13 आया है ना। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है आपका, में है न तो सफ़ेद है न ही काली है, न सफ़ेद लेना है न ही काली लेना है, तो टोटल कितना है 20 माइनस कितना हो जाएगा, सफ़ेद आपका 4 है और काली 7 है, बाकी जो हो जाएगा उसको निकाल लीजिए, तो 20 - 7 4 11, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालिएगा, न तो सफ़ेद न तो काली का, तो ये आ जाएगा 9/20 आ जाएगा। कट नहीं रहा है तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा में इसी तरीके से बोल रहा है कि लाल या सफ़ेद मतलब दोनों होना चाहिए, तो 20 - 7 + 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 - 10 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लीजिए इसका, 10/20, 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि नीली गेंदें निकालकर प्रायिकता लाल गेंद का निकालना है, लेकिन प्रायिकता क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो थैले में रख दी गई है, तो नीली गेंद की संख्या निकाले। ये क्वेश्चन आपका 2012 में भी पूछा है और 15 में भी पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नीली गेंद की संख्या हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, हम कुछ नीली गेंद मतलब कुछ बोल रहा है, यहाँ पे कॉन्फर्म नंबर नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको वहाँ पे मान लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे लिखिए, मान लेते हैं कि माना कि क्या है नीली गेंद, तो नीली गेंदों की संख्या। तो मैथ में हम लोग पता है कुछ भी मानते हैं, तो x मान लीजिए, XYZ कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। और क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, लाल गेंद की संख्या आपका 5 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, कुछ गेंद, मतलब यहाँ पे अब देखिए, अब इसी को सेटिस्फाइड कर देते हैं हम, कुछ गेंदों मतलब ये x हम अमाउंट मान लिए कुछ गेंद, और यहाँ पे लाल गेंद तो x + 5 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ गेंद बोल रहा है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे लिख सकते हैं ना, x + 5। अब यहाँ से निकाल लीजिए नीली गेंद की प्रायिकता, क्योंकि हमको कॉन्फर्म कुछ पता है नहीं यहाँ पे, या नहीं तो लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नीली गेंद इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x है ये, और टोटल अमाउंट क्या है x + 5 है, लिखते हैं ना हम लोग जो परिणाम होता है उसके बाद वो नीचे वाला, मतलब ये कुल परिणाम है आपका, तो x + 5 आ जाएगा ये। अब कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बोल रहा है दुगुना फिर हो रहा है,
जो है वो प्रायिकता दुगुना हो रहा है निकालने के बाद। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिर से लिखेंगे x/x + 5। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे 5/5 + x कर लीजिए। तो देखिए 5 + x इधर से कट जाएगा, 5 + x इधर से कट जाएगा, तो कितना बचा, x = आपका 10 आ जाएगा। तो अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा नीली गेंद की संख्या, या नीली गेंद की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल आपका 10 हो जाएगा। 10 आंसर आ जाएगा, है ना, 10 आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दुगुना हो जा रहा है इसमें 5, क्योंकि मेरा लाल गेंद दिया हुआ है क्वेश्चन से, तो प्रायिकता दुगुना, तो 5 क्या हो जाएगा, x + 5, 2 से गुना कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 में है, एक थैले में 12 गेंद रखी है जिसमें x काली गेंद है। यदि थैले में 6 गेंद जो है वो काली रख दी जाए तो गेंद का यादृच्छिक रैंडमली निकाला गया है, तो उसका काली होने की प्रायिकता पहले की स्थिति में निकाल ले। एक गेंद काली होने की प्रायिकता दुगुनी हो जाती है तब x निकाले। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है जिस तरीके से हम पहले सॉल्व किए थे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इस सब का प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे बताते हैं गेंदों की कुल संख्या। आपका टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना, लेकिन काला गेंद हमको यहाँ पे x मान लिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए काला गेंदों की संख्या कितना दिया हुआ है, आपका x अमाउंट दिया हुआ है, x मान लीजिए। इसलिए आप निकाल लीजिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ काला गेंद की प्रायिकता क्या आ जाएगा आपका, x/12, टोटल 12 है तो x/12 लिख सकते हैं इसको। फिर अब क्या कर लीजिए, फिर इसी का सेकेंड केस बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए केस सेकेंड केस में क्या बोल रहा है आपका, कि गेंद का जो है वो गेंद क्या हो रहा है, ये गेंद की कुल संख्या, ये फर्स्ट केस था, केस 1 इसका माने है, और यहाँ पे केस 2 मान लीजिए। तो सेकेंड में क्या बोल रहा है कि दूसरी स्थिति में कुल गेंद कितना हो जाएगा आपका, ये 12 दिया हुआ है टोटल, 12 प्लस जो है वो काली गेंद 6 दिया हुआ है, तो x + 6 हो जाएगा, तो 12/6 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा सेकंड केस के लिए। फर्स्ट केस में आएगा x/12। तो अब इसका प्रायिकता निकाल लीजिए, काली गेंद का प्रोबेबिलिटी ऑफ काली गेंद की प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, तो यहाँ लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो p = काली गेंद का कितना आ जाएगा आपका, x + 6/18, क्योंकि 6 आपका ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो और टोटल कितना है यहाँ पे, कुछ गेंद काली, तो x + 6 टोटल आउटकम कितना है यहाँ पे 18 लाए हैं यहाँ पे, ये कुल परिणाम है, तो x/18 आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं x + 6/18 = x/12, x/18। इसको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो अब देखिए इसको काट लेते हैं हम, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है आपका, दुगुना हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए, इसको काट लीजिए, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 3 कट गया। अब यहाँ से आ गया, कट जाएगा, यहाँ से 3 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x + 6, इधर कुछ नहीं है, मतलब ये आ जाएगा आपका 3x। अब वेरिएबल कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए, आप लोग जानते हैं बचपन से 3x, x इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 6 = 2x, x = क्या हो जाएगा, 6/2। देखिए 6/2, यहाँ से इसको काट लीजिए, 2 × 3 = 6, मतलब 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, अगर आप लोग को मज़ा आया है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहें। और नेक्स्ट वीडियो से और भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, तो आप लोग को मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्या है कि आप लोग को सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं हम लोग, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया।